जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। तो जो इस प्रकार से है, तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। इस व्रत के नाम से लक्षित होता है कि यह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता विष्णु की भक्ति का दिन है। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेषनाग काल रूप में विद्यमान है, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा होती है। अब आपको इसका विधान बताते हैं। स्नान करके कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुशा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत को अपनी दाई भुजा में बांधना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक है। उसमें अनंत भगवान विद्वान है। तो प्रेम से बोलो अनंत भगवान की जय हो। कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर धूत कीड़ा में छल से परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत रखने को कहा। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। तो प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात हो जाने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते हुए देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा थी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौंडिल्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गई तथा उसके हाथ में बंधे डोरे को खोलकर अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे की जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब उनकी मूर्छा दूर हुई, वह फिर निर्जन वन में घूमने लगे। तब उन्होंने एक पेड़ को देखा। उस पेड़ में कीड़े पड़ गए थे। यह देखकर वे कौंडिन्य ऋषि ने उस पेड़ से पूछा कि तुमने किसी स्थान पर अनंत भगवान को देखा है? हे सज्जन, यदि देखा हो तो मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा ही दुख हो रहा है। यह सुनकर वृक्ष कहता है कि हे कौंडिन्य, मैं किसी अनंत को नहीं जानता, मैंने नहीं देखा है। ऐसा उत्तर सुनकर कौंडिन्य ऋषि दुखी मन से आगे बढ़ गए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अनंत भगवान के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमते हुए बछड़ों के साथ एक गौ माता को देख करके उनसे पूछा कि हे कामधेनु, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? अगर तुमने देखा हो तो मुझे बताने की कृपा करें। तब उस गाय ने कहा कि हे उत्तम ब्राह्मण, मैं किसी अनंत भगवान को नहीं जानती। तब आगे चलकर एक बैल को उसने देखा। तब ऋषि ने उससे भी वही पूछा, हे गोस्वामी, क्या तुमने अनंत भगवान को कहीं देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा है। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर 2 पुष्करणियों को देखा।
जिनके जो जल थे वो आपस में मिल रहे थे। उनसे पूछा, क्या तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? तब उन्होंने भी कहा कि हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, हम तो अनंत को जानते भी नहीं। आगे चल करके उसने गधा तथा हाथी को देखा। देख करके उनसे भी पूछा, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसके अनंत भगवान से मिलने की आशा ही नष्ट हो गई और वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि जीवन की आशा को छोड़कर बहुत ही व्याकुल हो गए और श्वास छोड़ते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़े समय बाद फिर जब दोबारा से जागृत हुए और सावधान होने पर उठ कर के संकल्प लिया कि हे अनंत भगवान, यदि तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। हे युधिष्ठिर, जब उसने वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली तभी अनंत भगवान प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं, तो वे ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए आते हैं। अनंत भगवान ने उन ऋषि से कहा, इधर आओ, और उनका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में ले जाते हैं। वहाँ सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहाँ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर शंख चक्र गदा पद्म गरुण के साथ ईश्वर रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए अनंत भगवान बैठे थे। उन देवताओं के देव जो न किसी से पराजित होने वाले थे, उन विश्वरूप को कौंडिन्य ऋषि देख करके उनकी स्तुति करने लगे कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं अति पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पाप आत्मा हूँ। मैं पाप से उत्पन्न हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करें, मेरे पापों को हरण कर लें। हे जगदीश्वर, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों ही धन्य हो गए हैं। तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन करके मेरा मस्तक भंवर के समान आपके सामने स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी में बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर के अपने मन की बात मुझे बताने की कृपा करो। तब कौंडिन्य ऋषि कहते हैं कि मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर के अनंत भगवान का डोरा तोड़ करके आपकी निंदा की है, जिससे मेरी सारी सुख संपत्तियाँ नष्ट हो गई हैं। अपने स्वजनों भाई बंधुओं से नित्य झगड़ा होता है, मुझसे कोई बातचीत भी करना पसंद नहीं करता। महादुखी होकर के मैं आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपने मुझे दर्शन दिए हैं। मैंने जो पाप कर्म किए हैं, कृपया उसकी शांति का उपाय बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर के अनंत देवता क्या नहीं देते। अनंत भगवान कहते हैं कि हे कौंडिन्य, तुम देरी मत करो, अब तुम अपने घर को जाओ और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत भगवान का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो। तुम सब पापों से छूटकर सिद्धियों को प्राप्त करोगे। तुम्हारे पुत्र पौत्र होंगे, सुखों का उपभोग कर पाओगे। अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए पीछे निस्संदेह अमर तत्व को प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वरदान देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और सुशीला की तरह इस अनंत का व्रत करने वाला इसी व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सभी पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होगा। हे कौंडिन्य ऋषि, तुम जिस मार्ग से यहाँ आए हो उसी मार्ग से अपने घर को चले जाओ। तब कौंडिन्य ऋषि बोले, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए बहुत ही आश्चर्य देखा है। वह आपसे पूछना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे बताएं। वह आम का जो पेड़ था और गऊ बैल कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी गधा हाथी, हे प्रभु, वे सब कौन थे? आप इन सूत्रों का वृतांत मुझे बताने की कृपा करें। तब अनंत भगवान बोले कि हे कौंडिन्य, आम का जो वृक्ष था वह पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, जो विद्यार्थियों को विद्यादान न देने के कारण वृक्ष बन गया। वह जो गाय है पृथ्वी है, उसने पूर्व समय में बीजों को चुराया था, और वह बैल धर्म था। धर्म और अधर्म के कारण दोनों नदियाँ थीं, पुष्करणी हुई। वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण जाति की 2 बहनें थीं, जो भी धर्म कार्य करती थीं। आपस में बातें करते हुए दान का बखान करती थीं। उन्होंने ब्राह्मणों अतिथियों को दुर्बलों को भोजन आदि कभी नहीं दिया था और मांगने वालों को भिक्षा भी दान में नहीं देती थी। उसी पाप कर्म से आपस में उनकी जलधाराएं इकट्ठी होती हैं। वह जो गधा था वह क्रोध का स्वरूप था
और हाथी मद का स्वरूप है, और वह वृक्ष ब्राह्मण है, और मैं अनंत हूँ, और यह जो गुफा है यह संसार है। इस तरह कहकर अनंत भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य ऋषि स्वप्न के समान देखकर अपने घर को चले आए। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि जी ने 14 वर्ष तक अनंत भगवान का श्रद्धापूर्वक व्रत किया। अनंत भगवान के कहे अनुसार सभी सुखों को भोगकर अंत में अनंत भगवान का स्मरण करके अनंतपुर को गए। तो हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार की कथा को तुम सुनकर 14 वर्ष तक भगवान के व्रत को तुम करो, जिससे कौंडिन्य ऋषि ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया था, वैसे ही तुम भी संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध कर लोगे। इस कथा के साथ व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर के फल को प्राप्त होता है। तो हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया है। इस व्रत के करने से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से छूट जाता है। जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हो जाते हैं वे पाप सब जलकर भस्म हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इस कथा को सुनते हैं वे सब पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त कर लेते हैं। जो शुद्ध चित्त वाला मनुष्य इस संसार सागर में सुखपूर्वक रहना चाहते हैं वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव की 14 गांठ वाला यह डोरा बांधना चाहिए। इससे परिवार की रक्षा होती है और अनंत भगवान की कृपा से सुख समृद्धि यथावत बनी रहती है। तो प्रेम से बोलो अनंत भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।